डर सच है, और अगर तुम इस डर को पहचान नहीं पाए तो यही डर तुम्हारा करियर खा जाएगा। अगर तुम बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, तुम टिक नहीं पाओगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। तुम सोचते हो कि दुनिया एक सीधी रेखा है जहां मेहनत इक्वल टू प्रमोशन, टैलेंट इक्वल टू रिस्पेक्ट, इंटेलिजेंस इक्वल टू पावर। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है और कहीं ज्यादा खतरनाक। तुम्हारा दिमाग कहता है मैं सही हूं, लेकिन दुनिया पूछती है तुमने किसे असहज किया। यही खेल बदलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम वर्क प्लेस को क्लासरूम समझते हो। क्लासरूम में क्या होता है? जो सबसे सही जवाब देता है वो जीतता है, लेकिन ऑफिस में जो पावर को समझता है वही जीतता है। तुम सही हो सकते हो और फिर भी हटा दिए जाओगे। तुम ब्रिलियंट हो सकते हो और फिर भी इग्नोर कर दिए जाओगे। तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और खुद प्रॉब्लम बन सकते हो। यही लॉ है, और ये लॉ तुम्हें कमजोर बनने को नहीं कहता, ये तुम्हें रियलिटी दिखाता है। पावर पहले इमोशनल होती है, फिर लॉजिकल। तुम्हारा बॉस सिर्फ रिजल्ट्स नहीं चाहता, वो चाहता है कि रिजल्ट्स आते रहें लेकिन उसे रिप्लेस करने का डर ना लगे। वो चाहता है कि तुम मदद करो लेकिन उसे छोटा महसूस ना कराओ। वो चाहता है कि तुम केपेबल रहो लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी को एक्सपोज ना करो। अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम्हारी इंटेलिजेंसी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा काम सिर्फ स्मार्ट होना नहीं है, तुम्हारा काम है स्मार्ट होकर भी सेफ दिखना। ये खेल है परसेप्शन का, ये खेल है टाइमिंग का, ये खेल है ईगो कंट्रोल का। और अगर तुमने ये नहीं सीखा तो तुम हर बार वही गलती करोगे। मीटिंग में तुम्हारा बॉस एक आइडिया देता है, तुम्हें तुरंत फ्लॉ दिख जाता है। तुम उठते हो, कॉन्फिडेंटली बोलते हो ये काम नहीं करेगा, डेटा इसके खिलाफ है, मैंने बेटर सोल्यूशन ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। सही हो तुम, लेकिन कमरे ने क्या देखा? कमरे ने देखा कि तुमने अपने बॉस को पब्लिक में करेक्ट किया। कमरे ने देखा कि बॉस की अथॉरिटी हिली। कमरे ने देखा कि तुम ज्यादा शार्प हो, ज्यादा तैयार हो। अब बॉस क्या सोच रहा है? वो प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपनी पोजीशन के बारे में सोच रहा है। और जब गेम पोजीशन का बन जाता है तो मेरिट काफी नहीं होती। यही स्मार्ट लोग हारते हैं। वो कहते हैं मैं तो बस ऑनेस्ट था, मैं तो बस हेल्प कर रहा था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। सुनो, इंटेंशन मैटर नहीं करता, इम्पैक्ट करता है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस किसी पावरफुल इंसान में इनसिक्योरिटी पैदा करती है तो तुम उसके लिए खतरा बन जाते हो, चाहे तुम्हारा दिल कितना भी साफ क्यों ना हो। यही कारण है कि टैलेंटेड लोग प्रमोट नहीं होते, हार्ड वर्किंग लोग साइडलाइन हो जाते हैं, जीनियस लोग मीडियोकर लीडरशिप के नीचे फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रूटल सच है, लोग उस इंसान को रेयरली रिवॉर्ड करते हैं जो उन्हें अननेसेसरी महसूस कराता है। फिर से सुनो, लोग उस इंसान को रेयरली रिवॉर्ड करते हैं जो उन्हें अननेसेसरी महसूस कराता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा काम है प्रूव करना कि तुम कितने स्मार्ट हो। गलत। तुम्हारा असली काम है प्रूव करना कि तुम वैल्यूएबल हो, बिना ऊपर वाले को छोटा महसूस कराए। ये एक अलग खेल है, और जो इस खेल को समझते हैं वो तेजी से ऊपर जाते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं और इन्फ्लुएंस बनाते हैं। अब एक और सच्चाई, नेवर आउटशाइन द मास्टर का मतलब ये नहीं है कि तुम डम बन जाओ, मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी टैलेंट छुपाओ, मतलब ये नहीं है कि इनकॉम्पिटेंट लोग जीत जाएं, मतलब है स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। तुम्हें अपनी रोशनी बंद नहीं करनी, तुम्हें डिसाइड करना है कि वो रोशनी कहां पड़ेगी। शाइन करना और ब्लाइंड करना दोनों अलग है। इमेच्योर एम्बिशन क्या चाहता है? अभी दिखना, अभी जीतना, अभी प्रूव करना। मैच्योर एम्बिशन क्या चाहता है? गेम में बने रहना जब तक फाइनल जीत ना हो जाए। यही फर्क है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, ईगो का रास्ता। तुम हर मीटिंग में प्रूव करते हो कि तुम स्मार्टेस्ट हो, तुम लोगों को पब्लिक में करेक्ट करते हो, तुम दिखाते हो कि तुम कितने तेज हो, और शायद कुछ लोग इंप्रेस होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? लोग तुम्हें थ्रेट मानने लगेंगे, तुम आइसोलेटेड हो जाओगे, तुम्हारा रास्ता क्वाइटली ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा रास्ता, कंट्रोल का। तुम एक्सीलेंट रहते हो लेकिन अवेयर रहते हो, तुम रिस्पेक्ट देते हो और इन्फ्लुएंस लेते हो, तुम आउटकम्स बदलते हो बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस क्रिएट किए। ये वीकनेस नहीं है, ये मास्टरी है। इमेच्योर इंसान पूछता है मैं उन्हें कैसे दिखाऊं कि मैं स्मार्टर हूं। मैच्योर इंसान पूछता है मैं अपनी वैल्यू कैसे अनडिनाइबल बनाऊं बिना जल्दी दुश्मन बनाए। यही सवाल विनर्स पूछते हैं, क्योंकि पावर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, पावर परसेप्शन है, टाइमिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब डी पर जाओ। अथॉरिटी फ्रेजाइल होती है। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लीडर्स भी अंदर से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि वो रिप्लेस हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे। और जब ये डर एक्टिवेट होता है तो तुम्हारी हर एक्शन का मीनिंग बदल जाता है। तुम्हारे आइडियाज हेल्प नहीं, कंपटीशन लगते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रेसिव नहीं, एरोगेंस लगता है। तुम्हारी इनिशिएटिव लीडरशिप नहीं, ओवरस्टेपिंग लगती है। सेम बिहेवियर, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, और यही लोग गिरते हैं। अब सच सुनो,
कभी कभी प्रॉब्लम तुम्हारी टैलेंट नहीं होती, तुम्हारी डिलीवरी होती है। कुछ लोग सिर्फ मास्टर को आउटशाइन नहीं करते, अनाउंस करते हैं। उनके टोन में सुपीरियरिटी होती है, बॉडी लैंग्वेज में ईगो होता है, हर बात में कंपटीशन होता है। वो चाहते हैं कि रूम जाने कि मैं ही असली दिमाग हूं। ये पॉइजन है, क्योंकि इंटेलिजेंस विदाउट कंट्रोल इक्वल टू सेल्फ सैबोटाज। तुम्हारा करियर इस बात से ज्यादा लिमिटेड होगा कि लोग तुम्हारे नॉलेज के साथ सेफ फील करते हैं या नहीं। गेम यही है। ऊपर वाला इंसान चाहता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस उसकी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करे, चैलेंज नहीं। और अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम्हें कभी रियल फीडबैक नहीं मिलेगा। कोई नहीं कहेगा तुम थ्रेटनिंग हो, वो कहेंगे तुम्हें मैच्योरिटी चाहिए, तुम्हें कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, तुम कल्चरल फिट नहीं हो, और तुम कंफ्यूज रह जाओगे। अब ध्यान से सुनो, ये दुनिया सिर्फ टैलेंटेड लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, ये दुनिया कंट्रोल्ड टैलेंट को रिवॉर्ड करती है। अगर तुम हर जगह अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करना चाहते हो तो तुम खुद अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। तुम्हें हर बैटल जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वॉर जीतनी है। और वॉर जीतने के लिए पेशेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, ईगो कंट्रोल चाहिए। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर रूम में स्मार्ट दिखना चाहते हो या हर रूम में पावरफुल बनना चाहते हो? ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। कमेंट में लिखो, मैं ईगो नहीं गेम समझूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी इंटेलिजेंस है। गलत। अगर कंट्रोल नहीं है तो वही इंटेलिजेंस तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और यहीं से असली गिरावट शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि तुम सिस्टम को समझ गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम बाकी सबसे आगे हो, तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते हो ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा पावर। लेकिन सच ये है, तुम्हें अभी गेम नहीं समझ आया। तुम सिर्फ मूव्स देख रहे हो, सिस्टम नहीं। तुम सिर्फ आंसर्स देख रहे हो, हायरार्की नहीं। तुम सिर्फ लॉजिक देख रहे हो, इमोशंस नहीं। और यही ब्लाइंड स्पॉट तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। अब ध्यान से सुनो, सबसे डेंजरस मोमेंट कब आता है? जब तुम थोड़ी सक्सेस अचीव करते हो, जब पहली बार तुम्हें प्रेज मिलता है, जब पहली बार सीनियर लोग तुम्हारा नाम लेने लगते हैं, जब पहली बार तुम महसूस करते हो अब मैं अलग हूं। यहीं से ईगो क्वाइटली अंदर घुसता है। तुम बोलते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आवाज शुरू होती है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब कर सकता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। और यही वो मोमेंट है जहां तुम मास्टर को आउटशाइन करने लगते हो बिना समझे। तुम्हारा टोन बदल जाता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारा पेशेंस खत्म होने लगता है। अब तुम सुनते कम हो, दिखाते ज्यादा हो। अब तुम सीखते कम हो, प्रूव ज्यादा करते हो। और यही तुम गिरते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी ग्रोथ को नहीं देखती, दुनिया तुम्हारी एनर्जी को महसूस करती है। और जब तुम्हारी एनर्जी में मैं बेहतर हूं आता है, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है। अब एक ब्रूटल सच सुनो, तुम्हें कभी ओपनली पनिश नहीं किया जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम है, तुम्हें सटल तरीके से हटाया जाएगा। तुम्हें कम विजिबल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तुम्हें इंपॉर्टेंट डिस्कशन से बाहर रखा जाएगा, तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और तुम सोचते रह जाओगे मैंने ऐसा क्या गलत किया। यही ट्रैप है। अब समझो कि लोग मास्टर को एक्सीडेंटली कैसे आउटशाइन करते हैं। पहली गलती, पब्लिक करेक्शन। ये सबसे कॉमन है। तुम्हें लगता है कि ट्रूथ बोलना करेज है, लेकिन बिना टाइमिंग के ट्रूथ बोलना स्टुपिडिटी है। जब तुम किसी पावरफुल इंसान को पब्लिक में करेक्ट करते हो तो तुम सिर्फ पॉइंट नहीं जीतते, तुम एक इनविजिबल दुश्मन बना लेते हो। याद रखो, पब्लिक एम्बैरेसमेंट प्राइवेट रिवेंज पैदा करता है। तुम्हें स्मार्ट बनना है तो रूल याद रखो, करेक्ट प्राइवेटली, सपोर्ट पब्लिकली। ये एक हैबिट तुम्हारी पूरी करियर बदल सकती है। दूसरी गलती, बाईपास करना। तुम डायरेक्टली सीनियर लीडरशिप के पास जाते हो, तुम अपने बॉस को साइड करके इन्फ्लुएंस बनाते हो, तुम दिखाते हो कि तुम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हो। तुम सोचते हो ये स्ट्रेंथ है, लेकिन ऊपर वाला क्या देखता है कि ये इंसान कंट्रोल के बाहर जा रहा है। और जैसे ही किसी को लगता है कि उसका कंट्रोल कम हो रहा है, वो तुम्हें रोकने के तरीके ढूंढने लगता है। तीसरी गलती, टू मच अटेंशन। लोग तुम्हारा नाम ज्यादा लेने लगते हैं, तुम्हारे आइडियाज सेंटर बन जाते हैं, लोग आंसर्स के लिए तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं। ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम्हारा बॉस इनसिक्योर है तो ये अलार्म बन जाता है। विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन बिना प्रोटेक्शन के विजिबिलिटी खतरा है। चौथी गलती, क्रेडिट ना देना। तुमने काम किया, तुमने रिजल्ट दिया, और तुम ओपनली दिखाते हो कि ये सब तुमने किया। टेक्निकली सही हो, लेकिन पॉलिटिकली गलत। पावर में बैठे लोग ये नहीं देखते कि काम किसने किया, वो ये देखते हैं कि सक्सेस उनके पोजीशन को मजबूत करता है या कमजोर।
अगर तुम्हारी सक्सेस उन्हें इररिलेवेंट दिखाती है तो तुम्हारा फ्यूचर रिस्क में है। पांचवी गलती, इम्पेशेंस। तुम्हारे चेहरे पर दिखता है कि तुम बोर्ड हो, तुम्हारे टोन में दिखता है कि तुम जल्दी में हो, तुम इंटरप्ट करते हो, तुम रिएक्ट करते हो, तुम बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारी एनर्जी कहती है ये सब मेरे लेवल का नहीं है, और ये एनर्जी पॉइजन है। तुम डिसएग्रीमेंट सरवाइव कर सकते हो, लेकिन कंटेम्प्ट नहीं। अब समझो, सबसे पावरफुल लोग हमेशा स्मार्टेस्ट नहीं होते, और स्मार्टेस्ट लोग हमेशा पावरफुल नहीं होते। यही गैप है करियर बनाता है या तोड़ता है। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें इस गैप में ऑपरेट करना पड़ेगा। अब सवाल, तुम अप्लाई कैसे करोगे ये सब? पहला रूल, मेक योर बॉस लुक गुड। ये सुनकर ईगो हर्ट होता है। तुम सोचते हो मुझे क्यों करना चाहिए ये, लेकिन समझो, अगर तुम चाहते हो ट्रस्ट, एक्सेस, प्रोटेक्शन, तो तुम्हें सामने वाले को फील कराना होगा कि तुम्हारे होने से वो स्ट्रांग दिखता है। ये स्लेवरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अगर तुम्हारा बॉस फील करता है कि तुम्हारी वजह से उसकी लीडरशिप स्ट्रांग लगती है, तो वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर उसे लगे कि तुम उसे ओवरशैडो कर रहे हो, तो वो तुम्हें यूज करेगा, लेकिन ऊपर नहीं जाने देगा। अब लैंग्वेज देखो। गलत तरीका, मैंने बेटर सोल्यूशन निकाला है। सही तरीका, मैंने आपके डायरेक्शन पर एक वर्जन बनाया है जो शायद प्लान को और स्ट्रांग कर सकता है। सेम काम, डिफरेंट इंपैक्ट। दूसरा रूल, डिसएग्री इन प्राइवेट। अगर तुम्हें फ्लॉ दिखता है तो तुरंत हीरो मत बनो। अगर इशू अर्जेंट नहीं है तो मीटिंग के बाद बात करो। क्यों? क्योंकि डिग्निटी प्रोटेक्ट करने से लॉजिक सुनने की चांसेस बढ़ती है। लोग तब बेटर सुनते हैं जब उन्हें अटैक फील नहीं होता। तीसरा रूल, क्रेडिट वेपन है। क्रेडिट देना वीकनेस नहीं है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब तुम ऊपर क्रेडिट देते हो तो तुम सिग्नल भेजते हो, मैं एम्बिशियस हूं लेकिन मैं तुम्हें इरेज नहीं कर रहा, और ये सिग्नल बहुत पावरफुल है। चौथा रूल, इनपुट मांगो। तुम्हें आंसर पता है, फिर भी पूछो। क्यों? क्योंकि लोग उस चीज को सपोर्ट करते हैं जिसमें उनका हिस्सा होता है। तुम वीक नहीं दिखते, तुम इंक्लूसिव दिखते हो, और इंक्लूजन थ्रेट कम करता है। पांचवा रूल, पावर धीरे दिखाओ। तुम टैलेंटेड हो, तुम सब दिखाना चाहते हो, लेकिन जल्दी एक्सपोजर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। धीरे धीरे दिखाओ, लेयर बाय लेयर। पहले ट्रस्ट बनाओ, फिर शॉक दो। अब एक टफ सवाल, क्या होगा अगर तुम्हारा बॉस इनसिक्योर है? अगर वो क्रेडिट चुराता है, अगर वो टैलेंट हैंडल नहीं कर पाता, तो पहले रियलिटी एक्सेप्ट करो। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। अब स्ट्रैटेजी चाहिए। 3 चीजें करो। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, रिड्यूस थ्रेट, बिल्ड ऑप्शंस। प्रोटेक्ट मतलब डॉक्यूमेंटेशन रखो। रिड्यूस थ्रेट मतलब अननेसेसरी ट्रिगर मत करो। बिल्ड ऑप्शंस मतलब खुद को एक जगह तक लिमिट मत करो, क्योंकि कभी कभी जीत बॉस को हराने में नहीं होती, एनवायरनमेंट छोड़ने में होती है। अब सबसे बड़ा एनिमी, ईगो। तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड होना बुरा लगता है, तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए, तुम्हें प्रूव करना है, लेकिन याद रखो, इमीडिएट रिकॉग्निशन एक्सपेंसिव होती है। कभी कभी तुम्हें मोमेंट नहीं, पोजीशन जीतनी होती है। कभी कभी तुम्हें रूम नहीं, सिस्टम जीतना होता है। यही मैच्योरिटी है। तुम्हें हर दिन प्रूव नहीं करना, तुम्हें हर दिन सरवाइव और ग्रो करना है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बार सही साबित होना चाहते हो या लंबे समय तक रेलेवेंट रहना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम्हें कंट्रोल चाहिए, तुम्हें टाइमिंग चाहिए, तुम्हें अवेयरनेस चाहिए, और सबसे ज्यादा तुम्हें खुद पर कंट्रोल चाहिए। कमेंट में लिखो, मैं स्मार्ट नहीं, स्ट्रेटेजिक बनूंगा। तुम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। तुमने समझ लिया कि गेम क्या है, तुमने देख लिया कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तुमने सीख लिया कि कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या तुम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि तुम सही हो? यही असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सच ये है, सबसे मुश्किल चीज स्मार्ट होना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज है स्मार्ट होकर भी शांत रहना। तुम्हारे अंदर एक आवाज हमेशा बोलेगी, अब बोल, अभी दिखा, अभी प्रूफ कर। और अगर तुम हर बार उस आवाज को फॉलो करोगे तो तुम खुद अपने रास्ते के दुश्मन बन जाओगे। अब ध्यान से सुनो, हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, हर बार जब तुम बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले, हर बार जब तुम प्रूफ कर सकते थे लेकिन चूज किया वेट करना, तुम कमजोर नहीं बन रहे, तुम डेंजरस बन रहे हो। क्योंकि कंट्रोल्ड पावर अनकंट्रोल्ड पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक गहरा सच, लोग तुम्हें उतना याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा, लोग तुम्हें ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया।
अगर तुम्हारे साथ बैठकर किसी को फील होता है कि ये इंसान मुझे छोटा दिखाना चाहता है, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस इररिलेवेंट हो जाती है। लेकिन अगर किसी को फील होता है कि ये इंसान मुझे स्ट्रांग बनाता है, तो तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। यही इमोशनल लॉ है और ये कभी फेल नहीं होता। अब इमेजिन करो, तुम एक रूम में हो, तुम्हारा बॉस, सीनियर लीडर्स, टीम सब मौजूद है। तुम्हारे पास बेस्ट आइडिया है। अब दो रास्ते। पहला रास्ता, तुम बोलते हो तेज, कॉन्फिडेंट, शार्प। तुम सबको दिखाते हो कि तुम्हारा सोल्यूशन सुपीरियर है। तुम रूम जीत लेते हो, लेकिन तुम क्या हारते हो? ट्रस्ट, कंफर्ट, सेफ्टी। और यही चीजें फ्यूचर बनाती है। दूसरा रास्ता, तुम वही आइडिया देते हो, लेकिन ऐसे देते हो कि लोगों को लगे कि ये उनके साथ मिलकर बना है। तुम बोलते हो, हम इस डायरेक्शन को थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, एक एंगल ऐड करें तो रिजल्ट और स्ट्रांग हो सकता है। मैंने आपके इनपुट पर बेस्ड एक वेरिएशन बनाया है। अब क्या हुआ? सेम इंटेलिजेंस, लेकिन इम्पैक्ट पूरी तरह अलग। तुमने रूम जीता और रिलेशनशिप भी बचा लिया। यही मास्टरी है। अब डी पर जाओ। तुम्हें लगता है कि पावर लाउड होती है। गलत। रियल पावर साइलेंट होती है। रियल पावर अनाउंस नहीं करती, रियल पावर प्रूव नहीं करती। रियल पावर सिर्फ रिजल्ट्स देती है सही समय पर, और लोग खुद रिकॉग्नाइज करते हैं। अब सुनो, अगर तुम्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ रहा है, तो तुम अभी पावरफुल नहीं हो, तुम डेस्परेट हो। पावरफुल इंसान को हर रूम में प्रूव नहीं करना पड़ता। वो चूज करता है कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, किसे दिखाना है, किसे नहीं। यही कंट्रोल तुम्हें अलग बनाता है। अब एक डेंजरस ट्रैप, मैं खुद को एक्सप्रेस करूंगा चाहे कुछ भी हो। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये सेल्फ साबोटाज है। हर सच हर जगह नहीं बोला जाता, हर थॉट हर रूम के लिए नहीं होता। अगर तुम ये नहीं समझे, तो तुम खुद ही अपने खिलाफ एनवायरनमेंट बना लोगे। अब एक सवाल, क्या तुम रेडी हो इनविजिबल जीत के लिए? क्योंकि कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। तुमने किसी को एम्बैरेस नहीं किया, तुमने ईगो ट्रिगर नहीं किया, तुमने सही मोमेंट का इंतजार किया, और फिर सही समय पर तुमने पूरा गेम बदल दिया। यही स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। अब सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। तुम्हारा गोल क्या है? स्मार्ट दिखना या पावरफुल बनना? अगर तुम्हारा गोल स्मार्ट दिखना है, तो तुम हर जगह बोलोगे। अगर तुम्हारा गोल पावरफुल बनना है, तो तुम हर जगह नहीं बोलोगे, तुम चुनोगे, तुम वेट करोगे, तुम स्ट्राइक करोगे सही समय पर। अब एक और लेयर, तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड होना पड़ेगा। हाँ, ये पेनफुल है। लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, लोग तुम्हें कम समझेंगे, लोग तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं पहचानेंगे। लेकिन अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे, तो तुम खुद रिवील हो जाओगे, और अर्ली रिवील इक्वल्स अर्ली रेजिस्टेंस। कभी कभी बेस्ट मूव है लोगों को अंडर एस्टिमेट करने दो, क्योंकि जब तुम क्वाइटली ग्रो करते हो, तो एक दिन तुम इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम हर स्टेप पर अनाउंस करोगे, तो लोग तुम्हें रोकने की तैयारी पहले ही कर लेंगे। यही गेम है। अब सबसे ब्रूटल सच, तुम्हें हर बार रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तुम सही होगे, फिर भी इग्नोर हो जाओगे। तुमने काम किया होगा, क्रेडिट किसी और को मिलेगा, और ये तुम्हें तोड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर बार इमोशनल रिएक्शन दोगे, तो तुम खुद अपना नुकसान करोगे। तुम्हें समझना पड़ेगा, ये पर्सनल नहीं है, ये सिस्टम है, और सिस्टम को बीट करने के लिए इमोशन नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। अब खुद को देखो, क्या तुम वो इंसान हो जो हर रूम में प्रूव करना चाहता है, या वो इंसान जो क्वाइटली पावर बिल्ड कर रहा है? क्योंकि दोनों का एंड अलग है। पहला इंसान जल्दी नोटिस होता है और जल्दी ब्लॉक भी हो जाता है। दूसरा इंसान धीरे नोटिस होता है, लेकिन जब होता है तो अनस्टॉपेबल होता है। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम इंस्टेंट वैलिडेशन चाहते हो या लॉन्ग टर्म डोमिनेशन? तुम ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हो या लेगेसी बनाना चाहते हो? तुम्हें चूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। अब एक फाइनल ट्रूथ, तुम्हारी असली स्ट्रेंथ ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो। तुम्हारी असली स्ट्रेंथ ये है कि तुम अपने नॉलेज को कैसे यूज करते हो बिना गलत लोगों को ट्रिगर किए। यही हाई लेवल गेम है, और जो इसे समझ जाता है वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वो अनटचेबल बन जाता है। कमेंट में लिखो, मैं कंट्रोल से जीतूंगा। अब ध्यान से सुनो, यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गेम तो समझ लिया होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम कभी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब तक तुमने सीखा कब बोलना है, कैसे बोलना है, किसे क्रेडिट देना है, किसे ट्रिगर नहीं करना है। लेकिन अब असली सवाल, तुम ये सब कब तक करोगे? क्या तुम पूरी जिंदगी खुद को रोकते रहोगे? क्या तुम हमेशा दूसरों की ईगो का ध्यान रखोगे? नहीं। यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
नेवर आउटशाइन द मास्टर का मतलब परमानेंट सप्रेशन नहीं है, ये टेम्पररी स्ट्रैटेजी है, ये सर्वाइवल फेज है, ये पोजीशनिंग फेज है, ये फाउंडेशन फेज है। और अगर तुमने इस फेज को सही खेला तो एक दिन गेम बदल जाएगा। अब समझो गेम के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 सर्वाइवल, लेवल 2 इन्फ्लुएंस, लेवल 3 पावर। अभी तुम कहां हो? अगर तुम जॉब में हो, अगर तुम्हारे ऊपर बॉस है, अगर तुम्हारा फ्यूचर किसी और के डिसीजन पर डिपेंड करता है, तो तुम लेवल 1 या लेवल 2 पर हो। और यहाँ रूल्स अलग हैं। यहाँ तुम्हें स्मार्ट होने के साथ साथ सेफ भी दिखना है। लेकिन लेवल 3 पर वहां रूल्स बदल जाते हैं। वहां तुम्हें शाइन करना पड़ता है, वहां तुम्हें लीड करना पड़ता है, वहां तुम्हें दूसरों को ग्रो करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम लेवल 1 में ही लेवल 3 का बिहेवियर दिखाओगे तो सिस्टम तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। यही गलती लोग करते हैं। अब सुनो, तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए? बॉस को इंप्रेस करना? नहीं, सिस्टम को समझना, सिस्टम को बीट करना और फिर सिस्टम से ऊपर उठना। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसके लिए पेशेंस चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जिट स्ट्रैटेजी। अगर तुम हमेशा किसी इनसिक्योर बॉस के नीचे फंसे रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वो प्रिपेयर भी करते हैं। तुम्हें क्वाइटली बिल्ड करना है स्किल्स, नेटवर्क, रेप्यूटेशन, ऑप्शंस, ताकि एक दिन तुम्हें परमिशन की जरूरत ही ना पड़े। यही अल्टीमेट फ्रीडम है। अब सुनो, जब तुम पावरफुल हो जाते हो, जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, जब तुम्हारी वैल्यू मार्केट में क्लियर होती है, तब तुम्हें किसी मास्टर से डरने की जरूरत नहीं होती। तब तुम खुद मास्टर बन जाते हो और यही एक नया डेंजर शुरू होता है। अगर तुम खुद मास्टर बन गए और तुमने ये लॉ नहीं समझा तो तुम वही इनसिक्योर बॉस बन जाओगे जिससे तुम आज नफरत करते हो। यही आयरनी है। इसलिए ये लॉ सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, ये लीडरशिप के लिए भी है। एक रियल लीडर क्या करता है? वो स्मार्ट लोगों से डरता नहीं, वो स्मार्ट लोगों को हायर करता है, वो उन्हें ग्रो करता है, वो उन्हें शाइन करने देता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। लेकिन इनसिक्योर लीडर, वो टैलेंट को दबाता है, वो क्रेडिट छीनता है, वो कंट्रोल करता है और इवेंचुअली वो अकेला रह जाता है। अब सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो? वो एम्प्लॉई जो हर बार ईगो में आकर खुद को नुकसान करता है, या वो प्लेयर जो गेम समझकर क्वाइटली ऊपर उठता है? अब अंतिम सच, तुम्हें हमेशा याद रखना है, पावर सिर्फ तुम्हारे काम में नहीं है, पावर तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे वर्ड्स में नहीं, तुम्हारी टोन में है। तुम्हारे आइडियाज में नहीं, तुम्हारी टाइमिंग में है। तुम्हारे टैलेंट में नहीं, तुम्हारे डिसिप्लिन में है। और अगर तुमने ये मास्टर कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये डिसीजन है। तुम्हें डिसाइड करना है आज के बाद, क्या तुम हर रूम में प्रूव करोगे या हर रूम में स्ट्रेटेजिकली ग्रो करोगे? क्या तुम ईगो के साथ रिएक्ट करोगे या कंट्रोल के साथ मूव करोगे? क्या तुम शॉर्ट टर्म वैलिडेशन चुनोगे या लॉन्ग टर्म पावर? ये चॉइस रोज करनी पड़ेगी, हर मीटिंग में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर मोमेंट में। और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अलग बनाएगी। अब आखिरी बात, तुम छोटे नहीं हो, तुम्हें छोटा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ स्मार्टर बनना है। तुम्हें अपनी लाइट छुपानी नहीं है, तुम्हें उसे एम करना है। सही जगह, सही समय, सही इंटेंसिटी। और जब तुम ये कर लोगे तब तुम सिर्फ टैलेंटेड नहीं रहोगे, तुम बन जाओगे अनस्टॉपेबल। कमेंट में लिखो, मैं गेम जीतने आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब खुद को साबित नहीं करूंगा, मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि दुनिया खुद मान जाएगी।